हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ताज स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक हमारा माइक्रोटेक स्क्वायर वेव की जितनी भी मॉडल की पीसीबियाँ आती हैं उनकी माइक्रो कंट्रोलर की पिन डिटेल्स के ऊपर है। बैकअप मोड पे, मेंस मोड पे हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, वो वोल्टेज न मिलने से हमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो है। वीडियो में बने रहें दोस्तों और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये हमारी स्क्वायर वेव की पीसीबी है। आजकल ये माइक्रोटेक में जो ओल्ड मॉडल की इन्वर्टर थे उसमें लगकर आती थी। अब तो सारे इन्वर्टरों में हमारी एसएमडी पीसीबी लग कर आ रही है। ये हमारी ओल्ड मॉडल की स्क्वायर वेव पीसीबी है। उसके बाद हमारी एक ये पीसीबी थी जो ज़्यादातर हमारे माइक्रोटेक में बड़े इन्वर्टरों में लग कर आती थी। इस पीसीबी के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इस पीसीबी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि बजर आने वाली, इसमें नमी की वजह से ये सीटी देने लगता था, जिसकी वजह से ये पीसीबी काफ़ी बेकार साबित हो गई। और कहीं कहीं पे बहुत अच्छा वर्किंग भी करती है, काफ़ी लोड लेती है, इस पर काफ़ी अच्छे मॉसफेट लगे होते हैं। तो ये पीसीबी अब फ़िलहाल में तो इस समय माइक्रोटेक के इन्वर्टरों में ये पीसीबियाँ लगकर नहीं आ रही हैं। सारे एसएमडी बोर्ड कंपनियां डिज़ाइन कर रही हैं, लेकिन जिनके पास ये इन्वर्टर हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आए तो आप कैसे उसको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसी पर आज हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स वीडियो देंगे। तो हम चाहेंगे कि आपको सबसे पहले ये मालूम हो कि हमारी इन पीसीबियों के एमसीयू पर किस पिन पर कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस पीसीबी की यूपीएस मोड पर जब बैटरी आपकी 12.5 12.5 वोल्ट चार्ज हो, उस केस में पिन नंबर 1 पर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। पिन नंबर 2 पर जब आप इसे मेंस से कनेक्ट करेंगे, उस केस में 1 से 2 वोल्ट यहाँ मिलता है। पिन नंबर 3 पे हमें, अगर बैटरी आपकी 12.5 वोल्ट चार्ज है, उस केस में आपको 3.5 वोल्ट पिन नंबर 3 पे मिलना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ये लो बैटरी का इंडिकेशन देगा और कंटिन्यू बजर आएगी। और पिन नंबर 4 पे हमें 1 वोल्ट, ये मेंस के केस में मिलता है। उसके बाद हमारा, अगर ये पीसीबी ओवरलोड के प्रोटेक्शन में जाती है तो इसको जानने के लिए पिन नंबर 5 पर आपको, अगर आपको 1.5 वोल्ट मिल रहे हैं, ये पीसीबी ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। उसके बाद हमें पिन नंबर 6 पे बजर ड्राइव के लिए 4.9 वोल्ट, पिन नंबर 7 पे मेंस के केस में 1 वोल्ट मिलता है। ये हमारी माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 8 ग्राउंड होती है। पिन नंबर 9 और 10 ये हमारे क्रिस्टल से जुड़े होते हैं। पिन नंबर 10 पे हमारा 1.9 वोल्ट मिलता है। अगर यही वोल्ट मिस होता है तो हमारी पीसीबी कंटिन्यू बजर करती है, बीप साउंड करती है। तो पिन नंबर 10 पे आप वोल्टेज को चेक करके बजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पिन नंबर 11 पे हमें 4.9 वोल्ट मेंस के केस में, और पिन नंबर 12 पर भी हमें मेंस के केस में 4.9 वोल्ट। और ये हमारा एलईडी कंट्रोल पैनल के कनेक्शन होते हैं 13, 14, 15, 16। ये हमारे एलईडी कंट्रोल पैनल के कनेक्शन है। 17 नंबर पिन पे हमें 5 वोल्ट, ये हमें यूपीएस ऑन ऑफ स्विच के लिए मिलता है। अगर आपका स्विच वर्क नहीं कर रहा है तो 17 नंबर पिन पे आप 5 वोल्ट चेक करें। ये हमारा वोल्टेज स्विच के जैक पे 10K की रेजिस्टेंस से होकर जाता है। कभी कभी उस रेजिस्टेंस के ख़राब हो जाने के कारण हमारा पीसीबी ऑन ऑफ नहीं होता है। पिन नंबर 18 पे हमें 1.5 वोल्ट, ये चार्जिंग हाई लो मेंस के केस में आपको यहाँ 18 नंबर पे 1.5 वोल्ट मिलता है। और पिन नंबर 19 हमारा ग्राउंड होता है। पिन नंबर 20 पे हमें 5 वोल्ट मिलता है, जो 7805 से इस पीसीबी को स्टैंड बाई होने के लिए आता है। वो हमारा पिन नंबर 20 पे 5 वोल्ट मिलता है। पिन नंबर 21 पे 5 वोल्ट जो ओवरलोड सेंस है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिल रहे हों तो ये पीसीबी ओवरलोड में चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको टेस्ट करना है, आपको 0 वोल्ट होना चाहिए।
22 नंबर पे 3.7 वोल्ट, ये मेंस के केस में मिलेगा आपको। 23 नंबर पे 4.9 वोल्ट, ये रिले ड्राइव के लिए ऑन ऑफ के लिए वोल्टेज है। 24 नंबर पिन पे हमें 1.5 वोल्ट, ये फ़ैन के लिए जाता है हमें सिग्नल। यही पल्स अगर हमें नहीं मिलती है पिन नंबर 24 से तो हमारा फ़ैन रन नहीं करता है। पिन नंबर 25 पे हमें 0.5 वोल्ट यानी हाफ वोल्ट मिलते हैं, ये यूपीएस और इन्वर्टर मोड सिलेक्शन के लिए होता है। और पिन नंबर 26 पे हमें 2.6 वोल्ट, ये चार्जिंग वोल्टेज होता है जो हमारी NE555 के 4 नंबर पिन पे जाता है। यही वोल्टेज हमारा पिन नंबर 26 से निकलता है जो चार्जिंग आईसी में सेंस करती है। अगर यहाँ से ये वोल्टेज आपको मेंस देने के बाद मिल रहे हैं तो आपका इन्वर्टर 100% चार्जिंग करेगा, अगर अदर कंपोनेंट ख़राब ना हो तो। पिन नंबर 27 पे हमें 2.6 वोल्ट और 28 2.6 वोल्ट, ये हमारा यूपीएस मोड पे ड्राइव है। अगर दोनों चैनलों पे ड्राइव यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब आगे किसी कंपोनेंट के ख़राब होने के कारण अगर ड्राइव नहीं बन रही हो तो सबसे पहले आप माइक्रो कंट्रोलर के 27 और 28 पिन पर चेक कर लें। अगर यहाँ से ड्राइव निकल रही है तो आपको श्योर है कि ड्राइव मिलनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इस पीसीबी में मेंस न ले तो सबसे पहले आप रिले से कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। होता क्या है कि यहाँ पर हमारी 1K की प्रीसेट लगी होती है, अगर इस प्रीसेट को आप एडजस्ट करेंगे तो यह आपका मेंस और यूपीएस मोड पे सेलेक्ट यहीं से हो जाता है। और दूसरा, इसकी पिन नंबर 3 पे जो हमें 3.5 वोल्ट मिलने चाहिए, अगर लो बैटरी आता है उस केस में ये चार्जिंग नहीं कर रहा है तो इस वोल्टेज को आप यहाँ 2K का प्रीसेट लगा होता है जो हमें VR1 की लोकेशन पे है, ये हमारा 2K का प्रीसेट है। इससे आईसी की पिन नंबर 3 पर वोल्टेज को आप सेट कर सकते हैं, या हमारा यहाँ 202 का जो प्रीसेट होता है 7805 के बगल में, इससे आप पिन नंबर 3 के वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। पिन नंबर 3 पे हमें 3.5 3.4 वोल्ट, अगर आपकी बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज है उस केस में अगर मिल रहा है तो ये लो बैटरी प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। अगर इसमें आकाशीय बिजली या किसी कारणवश ये आउटपुट नहीं दे रहा है तो होता क्या है, यहाँ पे हमारा P6 की लोकेशन पे ECNL 100 एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। इस ट्रांजिस्टर को आप चेक करें, 99% इसी ट्रांजिस्टर के ख़राब हो जाने के कारण हमें आउटपुट नहीं मिलता है, तो इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर वेव मॉडल की इस पीसीबी में हो या स्क्वायर वेव मॉडल के माइक्रोटेक के अदर पीसीबी में हो, चाहे इस पीसीबी में हम आपको दिखाएंगे। Q6 की लोकेशन पे इस पीसीबी में भी हमारा है TCNL 100, यहाँ पर आप BC547 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो। अगर चार्जिंग एम्पियर नहीं आता है उस केस में होता क्या है कि DT के जस्ट साइड में हमारा Q9 की लोकेशन पे CN100 ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये हमारा सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है चार्जिंग के केस में, क्योंकि ये हमारी जो NE555 आईसी लगी होती है, ये आईसी आसानी से ख़राब नहीं होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने अभी तक देखा है का 98% मैंने देखा है ये हमारा CN100 ट्रांजिस्टर ही ख़राब होता है, जिसके केस में हमें चार्जिंग एम्पियर नहीं मिल पाते हैं। तो आपका भी इन्वर्टर अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रहा हो तो सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज करके देख लें, ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों। जितने भी वोल्टेज मैंने आपको अभी तक मेन MCU पर बताए हैं वो दोस्तों आपको बैटरी जब आपकी 12.5 वोल्ट चार्ज हो उस केस में आप इसको मेजर करेंगे। दोस्तों, आप इस वोल्टेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट हमारा इसी से मैंने रिपेयर कर लिया है। तो कोशिश यही रहती है कि आप तक अच्छी जानकारी पहुंच सके। अगर दोस्तों वीडियो से आपने कुछ भी अगर सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।